नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रीडिंग गुड। आज 8 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न यह है, विच ऑटोमेकर हैज वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 65 ईवीज टू केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हमारे देश की किस ऑटोमेकर कंपनी ने, ऑटोमोबाइल कंपनी ने 65 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह कॉन्ट्रैक्ट था, तो किसने जीता है? आंसर इज टाटा मोटर्स। केरला की जो सरकार है KSEB, तो KSEB ने एक टारगेट रखा है गो ग्रीन। ये इनिशिएटिव का नाम है गो ग्रीन कार्बन न्यूट्रल। ये कब तक अचीव करेगा? 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने अब ईवीज खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो 65 ईवीज जो है वो टाटा प्रोवाइड करेगी। इसमें 60 टिगोर ईवी है और 5 नेक्सॉन ईवी है। Moving on to next question. The Nomura India Business Resumption Index (NIBRI) moderated to dash for the week ended 6th March. 6th March का जो वीक एंड हुआ, तो निब्री जो है ये थोड़ा मॉडरेट हुआ है। मॉडरेट का मतलब क्या है? जो आंकड़ा पहले था उससे थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि जो आंकड़ा पहले था वो आपको पता होना चाहिए, और जो आंकड़ा अभी है ये प्रिसाइसली आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर पूछा गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब क्या आपको सारे इस प्रकार के नंबर्स याद रखने हैं? द आंसर इज नो। सभी आंकड़े याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इंडेक्स हैं उनके आंकड़ों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और ये भी खास तब जब एग्जामिनेशन होने वाली है और एग्जामिनेशन के पहले लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई आंकड़ा रिलीज किया है या फिर RBI ने कोई आंकड़ा रिलीज किया है, तो ये सारे आंकड़े जो हैं आपको पूछे जाएंगे। अलग अलग इंडेक्स के आंकड़े जो हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। आई मीन टू से जो एक प्राइवेट आंकड़े निकाले जाते हैं या फिर प्राइवेट फर्म के द्वारा कोई आंकड़े निकाले जाते हैं या फिर विदेश की कोई कंपनी के द्वारा आंकड़े निकाले जाते हैं, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये वीकली बेसिस पर होते हैं। और क्योंकि वीकली बेसिस पर होते हैं तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, और एग्जामिनेशन के पेपर्स जो हैं वो लगभग 15-20 दिन पहले प्रिंट किए जाते हैं लगभग। तो ये जो वीकली मूवमेंट है वो आपको ऐसी पूछी नहीं जाती। तो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द फिगर्स। लेकिन जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी चीजों के आंकड़े जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। एनीवे, ये जो प्रश्न मैंने आपको पूछा है उसका आंसर है 120.5। ये 6 मार्च को जो वीकेंड हुआ तो निब्री जो है ये 120.5 तक पहुंच गया। इससे पहले का जो हफ्ता था उसमें निब्री जो है 122 था, तो 22 से मॉडरेट होके 120.5 हुआ है। अब निब्री जो है ये एक जापानीज फर्म है, और ये नोमुरा जो है इसका एक एस्टिमेट ये आया है कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज होती है, पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आ सकता है। एग्जामिनेशन के अलावा एक समझदारी के लिए भी ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी राइट इट डाउन ऑन ए क्लीन स्लेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब 10% क्रूड की प्राइस इंक्रीज होती है तो पता है इसकी इंपैक्ट हमारी GDP के ऊपर कितनी आती है? हमारी लगभग 0.2% GDP जो है ये अफेक्ट होती है, जब इन द सेंस के क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो GDP को कम करती है। 10% क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी GDP 0.2% से डिक्रीज होती है। पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूविंग ऑन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने हाल ही में ये कहा है कि भारत और एक दूसरा देश जो है अब ये मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट को ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने, इस चीज पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो किस देश की बात कर रहे थे वो? उन्होंने बात की है बांग्लादेश की। राइट, द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में जो 8 देश आते हैं, इन 8 देशों में से भारत जो है वो एक देश है, और बाकी के 7 देशों के साथ भारत का जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस अगर हम किसी देश के साथ करते हैं तो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, और आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव
इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो सकता है। ऐसा एक एग्रीमेंट हमने किसके साथ साइन किया अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले? यूएई के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। Don't forget to subscribe to my YouTube channels, share this lecture with other people, hit the like button और अपना रिव्यू और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। रुपी वर्सेस डॉलर। दोस्तों, रुपी की वैल्यू जो है वो और ज्यादा कम हुई है, लाइफ टाइम लो को क्रॉस कर गया है 77 के मार्क को, यानी कि $1 के बदले में आपको कितने रुपीस मिलेंगे? 77। तो दिस इज लाइफ टाइम लो और कहते हैं कि ये और ज्यादा गिर सकता है क्योंकि क्रूड की प्राइस जो है वो 2008 में जो थी उससे भी ज्यादा अब हो चुकी है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जब क्रूड की प्राइस बढ़ती है, कल मैंने बात की थी तो मैं इस पॉइंट की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाएगी, इंडिया की मार्केट उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। तो फिर जो ओवरसीज फंड्स हैं जिन्होंने हमारे देश की स्टॉक मार्केट और मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना फंड जो है वो वापस खींच लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारी मार्केट जो है वो और ज्यादा गिर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ $1.5 बिलियन जो अपने पास थे तो उनको मार्केट में रिलीज किया, उनको बेचा है। अब क्यों बेचा जाता है? क्योंकि अब रुपये की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस फ्लो को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, डॉलर का फ्लो इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डॉलर्स हैं वो मार्केट में अगर आप रिलीज करेंगे, बदले में आप रुपीस ले लेंगे, तो रुपीस जो है वो थोड़े मार्केट में से कम हो जाएंगे, डॉलर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से रुपये के फॉल को थोड़ा अरेस्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर ब्रेक्स लगाई जा सकती है। तो ये कोशिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। हमारे देश की 2 गवर्नमेंट की मिड साइज्ड बैंक्स ने भी डॉलर्स बेचने की शुरुआत कर दी है। और देखिए यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस $140 पर बैरल तक पहुंच गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रुपये जो है वो और ज्यादा गिर कर $80 पर डॉलर भी हो सकता है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स का कहना यह है कि अभी करेंसी मार्केट जो है वो बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स कर रही है, बहुत ही बड़े उछाल चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल चिप मार्केट के बारे में बात करें तो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं वी राम गोपाल राव साहब। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम सेमीकंडक्टर मार्केट में, इस इंडस्ट्री में $10 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो पता है हमें कितना बिजनेस मिलेगा? कुछ $2 ट्रिलियन की ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिलेगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। और उन्होंने ये कहा कि अब हमें एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, एकेडमिक वर्ल्ड और इंडस्ट्री के बीच में एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, ताकि दोनों जो है वो मिलकर काम कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके हम, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें मार्केट में चल रही है, ये सारी चीजें जो है वो एकेडमिक्स को भी पता चले। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो इस सेक्टर में हमें फायदा होगा। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि हमें और ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आवश्यकता है और पेटेंटिंग कल्चर जो है उसको हमें थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, R&D की और सारी चीजें की, और फिर आप खुलेआम उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो मार्केट में मिल रही है, किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मारुति सुजुकी मॉडल के बारे में बात की, किसी कार के मॉडल के बारे में नहीं, लेकिन पार्टनरशिप के मॉडल के बारे में। एज वी नो कि मारुति भारत की कंपनी है, सुजुकी जो है वो जापानीज कंपनी है, और मिलकर वी नो इट वेरी वेल कि आज भी लगभग 50% जितना मार्केट शेयर जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो मारुति सुजुकी का है, एज फार एज 4 व्हीलर्स आर कंसर्न्ड, और कार्स की बात करें तो। और दोनों एक दूसरे को मींस ये कोलैबोरेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोलैबोरेशन है कि जापानीज कंपनी ने भारत के साथ कोलैबोरेट किया और कैसे धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो है वो हमारे देश में आती रही। तो ऐसी ही चीज जो है वो हमें इस सेक्टर में करने की जरूरत है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च की बात करें तो भारत का रैंक दुनिया में 5वें स्थान पर है, और हमारे देश में 7 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक और खबर जो है वो चिप इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, भारत के लिए थोड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा
कि जो यूरोपियन ऑटोमेकर्स हैं, जो कार्स बनाती है, VW और स्कोडा है, इसके अलावा Hyundai, किया, ये कुछ साउथ कोरियन कंपनीज हैं, लेकिन ये सारी कंपनीज रशिया में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इजंट इट? तो अब एक तरफ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है और रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन है, तो यूरोपियन ऑटोमेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो ऑटोमोबाइल जो रशिया में पैदा कर रहे हैं तो उसके ऊपर ब्रेक लगा देंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि जो सेमीकंडक्टर चिप रशिया में जाने वाली थी, तो इसको डाइवर्ट करके भारत जैसे देशों में बेचा जा सकता है। तो हमारे देश में किया, Hyundai, स्कोडा, फॉक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज, आउडी एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, तो इन सभी को फायदा होगा। क्योंकि क्या है कि अभी ये जो सेमीकंडक्टर चिप में सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत सारी कार्स का प्रोडक्शन बहुत स्लो हो चुका है। अगर आप कोई बड़ी एसयूवी या फिर कार लेने के लिए जाते हैं तो 10-10 महीने की वेटिंग है। तो ये वेटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप नहीं है। तो अब अगर ये रशिया में जाने वाली चिप जो है वो भारत जैसे देश में ट्रांसफर की जाएगी, यहाँ पर डाइवर्ट की जाएगी, रीएलोकेट की जाएगी, तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ये डिस्ट्रप्शन की वजह से लगभग $5 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो अफेक्ट हुआ है। लगभग 500,000 यानी कि 5 लाख जितनी कार का प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो गया था बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। और रशिया जो है वो स्कोडा के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, और दूसरे ऐसे जो किया और Hyundai के लिए अपनी टॉप मार्केट में से एक मार्केट है रशिया। तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप होगा, तो भारत जैसे देश को थोड़ा फायदा होगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है सेमीकंडक्टर्स, और आज का नया प्रश्न है दीपक धार जो हैं उनको बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है, सिलेक्टेड फॉर द बोल्ट्जमैन मेडल टू बी प्रिसाइज, दिया नहीं गया है, इज बीन सिलेक्टेड। तो ये जो बोल्ट्जमैन मेडल हैं वो किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन या फिर मैथमेटिक्स? स्टिक योर आंसर इन द comment section and do check out Curiously Forever podcast. Don't forget to subscribe to my YouTube channels, share the lecture, hit the like button, and stick your answer in the comment section. I'll see you soon with some more interesting lectures. Till then, enjoy your studies, stay curious. God bless you all. Jai Hind.